हम पहुंचने वाले हैं वहाँ एक खूबसूरत अनछुआ गांव। नाना पहाड़ मिले छू ओए मैं अलमाड़ बटी छू अलमाड़ पैदाइश छू मेर हल्द्वानी ऋणु। और फाइनली अब आपको दिखने लग जाता है इस जगह से द्रोणागिरी गांव। ये क्या कूट रहे हो? ये धूप बना रहे हैं इसका। अच्छा इससे धूप बनता है? हाँ इससे सूख के धूप बनता है। मैं अभी पहुंच चुका हूं ये जुम्मा गांव में। और अगर इस ब्रिज से आप जाते हैं राइट हैंड साइड को इधर की तरफ को तो यहां से आप जाते हैं द्रोणागिरी गांव की तरफ। तो द्रोणागिरी पर्वत तक रोड बन रही है, उसी की वजह से यहाँ पर ये चट्टान काटी जा रही है। तो ये बहुत रिस्की है। मैं पहाड़ी हूँ इसलिए मैं आ गया हूँ, लेकिन आप ये बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। 4 पराठे पैक करा के लाया था। तो ये इस रास्ते में आपको कहीं भी दुकानें या ढाबे कुछ नहीं मिलने वाला है। रुकने के लिए हो जाएगा। अरे बढ़िया चंदी देवी। मैंने अभी मैं थोड़ा आपको यहाँ भागीरथी जी के किचन में लेके आया हूँ। और यहाँ पर ऐसा कोई गैस वगैरह नहीं होती है, तो प्रॉपर चूल्हे में ही खाना बनता है। मानी नहीं, वो उन्होंने बोला चाय पी के ही जाओगे, तो हमने बोला चलिए अब चाय पिला ही दीजिए। उत्तराखंड के हर एक गाँव की समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो वही है कि गांव तक सड़क नहीं है। बाबा यो छु कुमाऊनी गढ़वाली सब उत्तराखंडी छिन हम छन। ठीक छु। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोशीमठ। और स्वागत है आज आपका द्रोणागिरी पर्वत के ट्रैक में। मैं कल अपनी एक्सपल्स में सोलो राइड करके हल्द्वानी से 300 किलोमीटर में पहुंचा यहाँ जोशीमठ। कल शाम को मैं यहाँ पहुंचा लेट जोशीमठ में। ये प्रॉपर्टी है ब्लू पॉपी प्रीमियर। तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू करा देता हूँ आपको प्रॉपर्टी का, बहुत शानदार। तो ये है ब्लू पॉपी प्रीमियर जोशीमठ में। और जो सामने आपको नज़र आ रही है ये है बद्रीनाथ की रोड। हाथी पर्वत आपको नज़र आ रहे होंगे सामने। और ये है विष्णु प्रयाग, पंच प्रयाग में जो पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। तो इस प्रॉपर्टी से आपको कुछ ऐसा व्यू मिलता है। और रूम अगर मैं आपको दिखाऊं तो रूम कुछ ऐसा है जहां पर मैं कल रुका था। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी रूम्स हैं इनके। और कुछ ऐसा आपको व्यू मिलता है विंडो से। तो रेडी हो चुके हैं द्रोणागिरी पर्वत के ट्रैक के लिए। और अब ये ब्लू पॉपी प्रीमियर यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। द्रोणागिरी पहुँचने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है या तो ऋषिकेश या देहरादून या हरिद्वार। वहाँ से होते हुए आप अब जोशीमठ पहुँचेंगे। जोशीमठ से ही शुरू होता है आगे द्रोणागिरी का सफ़र। तो अभी ले चलता हूँ आगे आपको, और सारे ट्रैक की और रूट की डिटेल आगे मिलती रहेगी। चलो। तो ये खड़ी है अपनी एक्सपल्स। कल वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया है जो उसमें बताया था कि कल मुझे बहुत परेशानी हुई है, बाइक मेरी ख़राब हो गई थी। बट एनीवेज अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से। जोशीमठ से एक रास्ता जाता है बद्रीनाथ की ओर और दूसरा रास्ता जाता है तपोवन नीति गांव की ओर। आपको द्रोणागिरी गांव जाने के लिए तपोवन नीति रोड पे आना होगा। आप अपनी कार, अपनी बाइक या फिर जोशीमठ से टैक्सी भी कर सकते हैं। जोशीमठ के बाद नीति वैली की इस रोड का नज़ारा एकदम बदल जाता है, इतना खूबसूरत कि बस इसे अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लो। द्रोणागिरी जाने के लिए जो टर्निंग पॉइंट है वो है जुम्मा गांव, जो कि जोशीमठ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। तो इस रूट में आपको कुछ ऐसा लैंडस्केप मिलता है, सामने का नज़ारा और नीचे बह रही है धौली गंगा। लेकिन रोड देखिए अब, आहा। तो जब आप द्रोणागिरी को जा रहे हैं तो आप कुछ ऐसी सड़क से होकर गुजरते हैं। अब जैसे जैसे आप आगे को बढ़ते जाएंगे आपको ऐसा खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। ये बगल से देखो आप बह रही है धौली गंगा, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि जो नीति पास से आती है, नीति गांव से होकर आती है।
तो अब जुम्मा गांव कुछ 9 किलोमीटर रह जाता है और बेसिकली क्या है, ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है नीति मलारी के लिए, नीति वैली मलारी गांव के लिए। बाकी आप ये लैंडस्केप देखो सामने यार, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है, अल्टीमेट। ये नीति वैली टेरेन मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत आपको बंजर पहाड़, बैरन लैंड बोलते हैं जिसे, पेड़ बहुत कम दिखते हैं इधर की तरफ को, तो एक ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ लद्दाख टेरेन पे हैं। खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यही है जुम्मा गांव लिखा हुआ है। तो फाइनली पहुंच गए हैं जुम्मा गांव। तो ये है जुम्मा गांव जो कि जोशीमठ से तकरीबन 45 किलोमीटर है। अब जुम्मा गांव से थोड़े से आगे से ही हमको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये जो सीधी रोड जा रही है, अब यहीं से एक रास्ता नीति की तरफ को जाता है, एक द्रोणागिरी की तरफ को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जुम्मा गाँव। तो जुम्मा गांव क्रॉस करने के बाद वो रहा पुल। मैं अभी पहुंच चुका हूं ये जुम्मा गांव में। जुम्मा गांव से जब आप तकरीबन 500 मीटर पे आते हैं तो फिर आपको ये ब्रिज नजर आता है, लोहे का ब्रिज है। अगर इस ब्रिज से आप सीधे जाते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये है नीति मलारी वाला रोड। और अगर इस ब्रिज से आप जाते हैं राइट हैंड साइड को, इधर की तरफ को, तो यहाँ से आप जाते हैं द्रोणागिरी गांव की तरफ, रोइंग गांव की तरफ। अब इस ब्रिज से इधर की तरफ को जाना है, तो जाना है रोइंग गांव की तरफ को। चलो तो जब आप ब्रिज क्रॉस करते हैं तो ब्रिज के बाद आपको ऐसी सड़क मिलती है रोइंग गांव के लिए। जैसे गाड़ियां भी आ जाएंगी यहाँ तक, अगर आपके पास सबकी गाड़ी 4 व्हीलर है वो भी आ सकती है आराम से, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, पक्की सड़क नहीं मिलेगी इधर आपको। तो ब्रिज के बाद तकरीबन 2 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर एक जगह दिख रही है, ग्राम पंचायत द्रोणागिरी मोटर मार्ग संजीवनी स्वागत द्वार निर्माण कार्य। ठीक है, तो रोड जा ही रही है, आगे रोड बनी है तो हम रोड से ही जाएंगे, क्योंकि अभी जैसा लोकल ने बताया था कि रोड काफ़ी हद तक आगे तक बना दी गई है। तो जहाँ तक रोड जाएगी फिर उसके बाद देखेंगे ट्रैकिंग का। तो कुछ ऐसा रोड आपको मिल रहा है यहाँ पर। अब तो इस जोन के बाद तो अब बाइक आगे नहीं जा सकती क्योंकि रोड कटिंग का काम हो रहा है, आपको सामने दिख रहा होगा। तो रोइंग गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर मैंने अपनी बाइक यहाँ पर पार्क कर दी है। मैं वहाँ से वापस लेके आया हूँ बाइक, और अब यहाँ से हम लोग करेंगे ट्रैक अपना शुरू द्रोणागिरी गांव के लिए। तो यहाँ पर हो रहा है कटिंग का काम, ये आप देख सकते हो। तो अब मज़ा आने वाला है इस ट्रैक पे। काफ़ी मेरे साथ है मोहित नेगी फ्रॉम जोशीमठ। और मोहित से मैं हेमकुंड में मिला था। मोहित वहाँ पर एक हेमकुंड साहिब के रास्ते में कहीं दुकान ये इसने खोला था पिछले साल, तो तब से मैं जानता हूँ, इंस्टाग्राम में कनेक्टेड था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ जोशीमठ से है, जोशीमठ में था तो मैंने बुला लिया कि चलो चलते हैं द्रोणागिरी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है द्रोणागिरी का रास्ता। अभी कोशिश यही है शायद गवर्नमेंट की कि आगे तक रोड पहुंचाई जाए, उसी लिए ये कटिंग का काम चल रहा है पूरा। ये आप देख सकते हो हर जगह से रोड कट चुकी है। पहाड़ में पत्थर भी गिर रहे हैं भाई, इधर थोड़ा तेज चलते हैं, चलो। तो ये मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर जहाँ पर पहाड़ की कटिंग चल रही है। ये एक शॉर्ट है लेकिन थोड़ा रिस्क वाला काम है। तो द्रोणागिरी पर्वत तक रोड बन रही है, उसी की वजह से यहाँ पर ये चट्टान काटी जा रही है। और अब मैं यहीं से जाने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा सा रिस्की तो है। यहाँ से चढ़ूंगा और फिर इसके पार रास्ता है। तो ये बहुत रिस्की है। मैं पहाड़ी हूँ इसलिए मैं आ गया हूँ, लेकिन आप ये बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। और ये देखो आप
ठीक है चलो, हम लोग क्योंकि पहाड़ी हैं तो हम लोग आराम से निकल जाते हैं, लेकिन आप इस वाले रूट को मत आएँ प्लीज़। ठीक है मैं आ जाऊँगा चलो। तो ये ऐसा कुछ यहाँ से टफ है, यहाँ से ईजी है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, यहीं से आ जाऊँगा। चलो हाँ हाँ, घूमने पड़ेगा। तो यहीं से आ जाऊँ। ओके तो आप यहाँ से आ जाओ। ठीक है। यहाँ से आपको पकड़ने के लिए भी हो जाएगा, थोड़ा चुप भी सकता ना हो। हाँ ये चुप तो रहा है। चलो 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 चलो। तो आप लोग बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा इस रास्ते से अभी, क्योंकि यहाँ रोड बन रही है, बहुत खतरनाक है। तो ऊपर जहाँ पर कटाई का काम चल रहा है पहाड़ों की, वहाँ से हम लोग ऐसे आए हैं। अब देखो जो मोहित है जो मेरे साथ है वो जोशीमठ का रहने वाला है, मैं खुद पहाड़ी हूँ, इन जैसे टेरेन पे चला हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज़ गलती मत करना, क्योंकि वहाँ से अगर स्लिप हुए तो सीधा नीचे, बहुत खतरनाक था। हम लोग तो पकड़ पकड़ के आए हैं। दूसरा रास्ता मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये जो आगे से गांव वालों ने एक रास्ता बना रखा है, तो यहीं से कहीं ऊपर जाएगा, ऊपर से, और जहाँ पानी का सोर्स था वो रास्ता वहाँ पर निकलेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है लेकिन सेफ है। तो जब तक रास्ता कटाई चल रही है, क्योंकि अब ये पूरा सड़क का काम चल रहा है, अब आने वाले टाइम पे आप इधर ये ट्रैक नहीं देखेंगे, आप सड़क ही देखेंगे इधर की तरफ को। और अब धीरे धीरे आपको कुछ ऐसा रास्ता मिलता है जिसमें चढ़ाई अब मिलेगी आपको आगे की तरफ। अब आप इस ट्रेल को देखिए, बहुत पतली है, बहुत संकरी है, तो यहाँ पर बहुत आराम से। तो जहाँ से कटिंग हो रही थी उसके बाद ये एक्चुअल ट्रैक शुरू हुआ है। तो अब कुछ ऐसे रास्ते से होकर जाते हैं, घने देवदार के जंगल हैं और इस तरफ को धूप नहीं पड़ी है बेसिकली, लेकिन अभी प्रॉपर एक जंगल से होते हुए जा रहे हैं। ऐसा कोई व्यू नहीं दिख रहा है सामने। जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे उसके बाद शायद कुछ मिले। हाँ फूल लगे हुए हैं लेकिन बढ़िया। ओहो चलो चलते। अब धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ते जा रही है इस ट्रैक की। ओह वो देखो, यहाँ से अब चढ़ाई शुरू लग रही है। और एक जंगल वाली ट्रेल्स को ख़त्म करने के बाद आप आते हैं कुछ एक ऐसी जगह जहाँ से आपको ऐसा नज़ारा मिलता है। सामने बीच में बह रही है नदी और बीच में कुछ आपको गाय बकरियाँ भी दिख रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली लोग तो होंगे ही वहाँ पर, तो उसके बारे में वहीं जाके पता चलेगा। बट नज़ारा देखो यार आप, हाय हाय। अभी तक का क्या है कि ट्रैक कभी नीचे गया है, फिर कभी ऊंचा गया है, फिर नीचे आया है, एक बार फिर हम नीचे की तरफ को जा रहे हैं। और जहाँ मैं पहाड़ से उतरा था नीचे, वहाँ से तकरीबन मैं 1 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो ये 1 किलोमीटर कवर कर लिया हम लोगों ने। ओके, एक बढ़िया सी ट्रेल बनी हुई है इधर, आपको ये रास्ता मिल जाएगा अगर आप द्रोणागिरी की तरफ को आते हैं तो। हाँ एक बार और फिर चढ़ाई, और उसके बाद ये एक लकड़ी का पुल जो डेफिनेटली गांव वालों ने ही बनाया होगा। हो लेकिन इस पुल से अगर आप नीचे देखेंगे, ऐसा रास्ता, ऐसा आराम से चलना है, पहाड़ों पे चलना है, तो ज़्यादा मस्ती नहीं करनी है। आओ तो ये ट्रैक वैसे मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि ऐसे 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 ही चल रहा है, अभी तक ज़्यादा चढ़ाई नहीं मिली है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास इतना भारी बैग है तो फिर आपको ये ट्रैक थोड़ा मुश्किल लगेगा। मुझे एक्चुअली कैमरे का बहुत सा आइटम ले जाना पड़ता है। 3 तो पावर बैंक हैं जो इतनी भारी हुए हैं, ठीक है, उसके बाद ड्रोन है, गिम्बल है। क्या करें, अगर ट्रैवल कंटेंट बनाना है तो ये बोझा को तो झेलना ही पड़ेगा और इस चढ़ाई को चढ़ना पड़ेगा। ओ भुला, तो मैं 4 पराठे पैक करा के लाया था
तो ये इस रास्ते में आपको कहीं भी दुकानें या ढाबे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप आ रहे हैं तो आप पानी वगैरह खाना वगैरह लेके चलें। और अब मैं करता हूँ यहाँ पर भोजन। तो मैं तो जोशी मठ से ही पराठे पैक करा के लाया था, क्योंकि मुझे पता था इस पूरे ट्रैक में खाना वगैरह कुछ नहीं है भैया। तो मैं और मोहित अब यहीं बैठ के खाएंगे पराठे। तो अपने साथ खाने पीने का सामान ज़रूर ले आएँ, और ऐसी जगह पे तो खाना और भी टेस्टी है। बढ़िया। तो हो गया अपना लंच। और तो सबसे विनती है, प्लीज़ इन जगहों पे आप पे गंदगी नहीं मिलेगी, स्पेशली प्लास्टिक नहीं मिलेगा। तो अपने साथ जो भी लेके आए आप ऐसे फोल्ड करके जैसे लेके आए वैसे ही वापस ले जाएं। और अब हम अपना ट्रैक रिज्यूम करते हैं आगे की तरफ। अब लंच के बाद हो चुकी है चढ़ाई शुरू। मेरे ख्याल से अब ये चढ़ाई बढ़ती जाएगी। चलिए भाई। तो एक बेहतरीन चढ़ाई के बाद अब मैं यहाँ कुछ खुले मैदान में आ गया हूँ, जहाँ अभी चढ़ाई थोड़ा कम लग रही है। चलो चलते हैं आगे। पानी अगर रास्ते में ख़त्म भी हो जाए तो आपको ऐसी बहुत जगह मिल जाती हैं जहाँ से आप पानी भर सकते हो, जो डायरेक्ट ऊपर पहाड़ों से ही आ रहा है। और फाइनली अब आपको दिखने लग जाता है इस जगह से द्रोणागिरी गांव। वो जो सामने आपको दिख रहा है वो है द्रोणागिरी गांव। ओह, और ये नज़ारा देखो। अब यहाँ पर बहुत चढ़ाई थी। वो चढ़ाई क्रॉस करने के बाद लंच के बाद, जहाँ पर लंच किया था उसके बाद चढ़ाई थी, और इसके बाद अब ये रास्ता कुछ ऐसा है। और चढ़ाई तो है, अभी भी आप देख लो, वहाँ तक जाना है। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं अपना सफ़र यहीं से आगे की तरफ। चलो। और ये चढ़ाई आपको सामने नज़र आ रही होगी, करनी पड़ेगी अगर गांव तक पहुंचना है तो। चलो। और अब ये ट्रैक की इंटेंसिटी यहाँ पर से बढ़ते जाएगी। ये देख लो आप, ऐसे करके लगातार। ओहो, मज़ा आने वाला है। चलो। अब यहाँ से आपको विजुअल्स और अच्छे नज़र आ रहे होंगे द्रोणागिरी गांव के। ये रहा सामने, तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस इतना ही दूर है। तो द्रोणागिरी गांव वो रहा, बस पहुंचने वाले हैं। और अगर आप फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर गए हो, तो आपको बिल्कुल वैसे ही फूल आपको यहाँ नज़र आने लग जाते हैं। जैसे जैसे आप गांव के पास पहुँचते हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फूलों की घाटी में ही हैं, अगर आपने वहाँ के फूल देखे हों। ये देखिए, ओह कितनी खूबसूरत जगह है। कोई नहीं है यहाँ पर, ना कोई नेटवर्क, ना कोई शोर। कैमरे के पीछे है मोहित, यहाँ मैं, कैमरे आगे मैं, और उधर की साइड से आप लोग देख रहे हैं इस खूबसूरत घाटी को, जहाँ है द्रोणागिरी गांव। चलते हैं और
पहुंचते हैं गांव तक, चलो। तो एक बार फिर फूलों की इस घाटी से होते हुए हम पहुंचने वाले हैं वहाँ द्रोणागिरी गांव में, एक खूबसूरत अनछुआ गांव जिसके बारे में आज भी बाहरी दुनिया को नहीं पता है, लेकिन आज बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। चलते हैं द्रोणागिरी गांव। और मैं फाइनली अब पहुंच चुका हूं खूबसूरत द्रोणागिरी गांव में, जिसकी खूबसूरती अब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ आइए। नमस्कार जी, हम हल्द्वानी से, हल्द्वानी बटी छुई। तुम हाँ 2 आदमी। कहाँ है रुकने का? कहाँ छू रुकने लीजिए। कुमाऊनी बुलाछा तुम या गढ़वाल? तुम कुमाऊनी बुलाछा, गढ़वाल बुलाछा? अच्छा गढ़वाल। ओह अच्छा। और आप कहाँ रहते हैं? आपके वहाँ भी है रुकने का? आपके वहाँ भी है रुकने का? ऊपर होगा रुकने का? अच्छा चलिए, नमस्कार जी। ये आप क्या कर रहे हैं? ये ऊन का क्या काम हो रहा है? भेड़ की ऊन है, खेती बाड़ी। और कितने महीने रुकते हैं आप लोग यहाँ पर? कितने महीने रुकते हैं? 6 महीने रुकते हैं इधर। और अभी वापस कब जाएंगे? अक्टूबर में चले जाएंगे। बर्फ़ से ढक जाता होगा ये जगह। ठीक है, चलिए नमस्कार जी। चलते हैं आगे की तरफ को। ये देखो, अब प्रॉपर प्योर लकड़ी के बने हुए खूबसूरत घर, लकड़ी और मिट्टी, और ये पत्थर का काम है पूरा। ओह हेलो। ना पहाड़ मिले छू, मी कुमाऊनी छू। ना कुमाऊँ। हाँ वो मैं अलमाड़ बटी छू, अलमाड़ पैदाइश छू मेर, हल्द्वानी ऋणु ना। और यो मोहित जो रहो मेरे जगह यो छू गढ़वाल। अब गढ़वाल कुमाऊन जो भाषा छू में ज़्यादा अंतर नहीं। अब तुम मेरे बात तुम समझना हो नल, तुम्हारे मैं समझ जानू बस यो तो छू। बा यो छू कुमाऊनी गढ़वाली सब उत्तराखंडी छिन हम छन। ठीक छू। तो यहाँ पर पूछते हैं रुकने के लिए। आमा नमस्कार। वहाँ तो नमस्कार बोला नहीं, मुझे लगा वहीं वो। रुकने के लिए हो जाएगा? अरे बढ़िया। चंदी देवी मैंने किचू तुमने गढ़वाले हो ना? तुम भी गढ़वाली हो गए? अच्छा भोटिया छो तुमने? ओके ओके। तो खान पीन हजार सब ना? मिल जाता खाना पे। ठीक छू। और कदू छू किराए कदू छू? 1500 रुपये ज़्यादा थोड़ी लाता। 2 जनी 1500? डेली वैसे ही लाता है ना मैं। अच्छा ठीक छू। खाना पीना कल को सुबह के नाश्ता। बढ़िया छू। कोई बात ना। तुम लोग इतनी दूर आप लोग हो, मेहनत कर रहे हो, कोई आ रहा है हम जैसे, कोई आ रहा है खाना दे रहे हो, रुकने के दे रहे हो। 1500 कुछ नहीं है ना? मैं उतना ही बोला था, क्या बोला? नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम यहीं रुकेंगे आज। ठीक है। तो मुझे यहाँ द्रोणागिरी गांव में मिल चुका है होम स्टे। आमा जी हैं जिनका नाम है चंदी देवी,
और इनसे बात हुई है। तो मैं और मोहित हैं जैसे, तो चार्जेस इन्होंने बताए हैं 1500 रुपये। 1500 रुपये खाना वगैरह सब कुछ है, रहना है। आज रात का खाना है, कल सुबह का खाना है, और क्या लोगे। बाकी इतनी खूबसूरत जगह है यार, देखो ये क्या बढ़िया जगह पे आप हो। तो सबसे पहले सामान को रखते हैं ऊपर और चाय बनाऊंगा। हाँ, चाय पियेंगे, फिर करेंगे बात आपसे। तो आ जाओ, अपना रूम दिखाता हूँ आपको, कमरा। ओहो, खूबसूरती अनलिमिटेड। तो ये है हमारा कमरा आज का। तुम्हारे कमरा है। आमा जी ने दिया है, एक रजाई है। और ये मेरा अपना जो गांव है अल्मोड़ा में, वहाँ पर भी ऐसे ही मिट्टी के घर बने रहते हैं, मिट्टी और लकड़ी के ऐसे ही। और वही याद आ गई है बिल्कुल। सामान रखते हैं सबसे पहले। तो ये आपका भकार होगा ना, भकार बोलते हैं इसको। ये हमारे गांव में, मेरे गांव में भी है भकार। अच्छा। पूरा काम, वो गेहूँ सब इसमें डाला, जो घर का कुछ नहीं चाहिए सब इसमें डालो। हाँ, ये देख लो भाई, कितना खूबसूरत कमरा है। हाँ, बढ़िया। चलो, अब हो चुकी है शाम और पूरा खाली है, सुनसान, मतलब बहुत कम लोग हैं इस गांव में। बाकी ये लकड़ी वकड़ी काटी हुई है, यही होता है, गोट है यहाँ पर। ऐसे कुछ आपको घर मिलते हैं। थोड़ा नेटवर्क का पूछ के आते हैं गांव में, थोड़ा वॉक ओवर करते हैं गांव के बारे में, गांव को देखते हैं। तो अभी तो ऐसा नीचे अब तो रोड बन रही है, तो अब तो रोड यहीं तक ही बन रही है शायद। वो तो है, कब बनेंगे तो आप लोग खुश हो रोड बनने से? खुश तो होंगे, बस वही तो चाहिए, और क्या है। खुश तो होंगे। कितने पैदल रास्ता आने, गुजर आदमी आए, कोई बीमारी वाले, कितने परेशानी तो बहुत। तो ये रास्ता मतलब जहाँ जो पहाड़ कट रहा है उसी पहाड़ से इधर को आएगा या इस वाले में आ जाएगा? अच्छा, इसी में आएगा। ओके, ये क्या कूट रहे हो? ये धूप बना रहे भैंस का। अच्छा, इससे धूप बनता है? हाँ, इससे सूख के धूप बनता है इसका। जो ये खुशबू आ रही है। हाँ हाँ हाँ। और क्या पत्ता बोला आपने? धूप ना रपे? ये इसको बोलते हैं हम भिटारू बोलते हैं। भिटारू। अपनी भाषा में भिटारू। भिटारू। इसमें मासी, टक्कर वगैरह डाल के, गूगल सब कुछ मिक्स करके, फिर इसको छान छुन करके ऐसे बारीक बना दे इसको, बारीक। फिर बारीक बन के चक्की में पिसाई करते नीचे जाके। यहाँ तो चक्की है नहीं, पंचक्की था, वो तो टूट गया। हाँ, ये उस वहाँ जाके पिसाई किया और फिर हाथ से गूंदा, थोड़ा शहद घी डाला, हाथ से गूंदा, तो घर में अपनी उसके लिए बनाते हैं। धूप बनता है। हाँ। बेचते भी हैं इसे? नहीं, कोई बेच भी लेते, पर नहीं बेचते हम। आप रिश्तेदार है, जैसे कोई काशीपुर है, कोई कहाँ है, तो आप अपने ही इस्तेमाल के लिए बनाते हैं? अपने ही रिश्तेदार है, अपने। ये है भिटारू। हाँ। और ये बन रहा है, मतलब ये धूप बनाते हैं बेसिकली। हाँ, अपने ही इस्तेमाल के लिए भिटारू। ये गूगल का पत्ता। और क्या काम होने वाला हुआ इधर गांव में? मतलब क्या आप करते हैं? हाँ, क्या रहती है, मतलब दिनचर्या क्या रहती है आप लोग? बस दिनचर्या में खेती बाड़ी, जैसे अक्टूबर में आए तो आलू बो दिया, फाफर, हुआ, फिर मटर, थोड़ा बहुत मटर। आलू अब बहुत कम बोते हैं, क्योंकि सड़क तो वो तो है ही नहीं, रास्ता तो ठीक है ही नहीं। तो लेकिन अब सड़क आ रही है यहाँ पर, अब तो मतलब अच्छा होने वाला है। बच्चे पढ़ने वाले सब नीचे ही है, जो आएगा तो जड़ी देखेगा। 1-2 महीना जून में, जुलाई को चले जाते लोग। फिर 2-5-6 बुढ़िया लोग हैं, उनके साथ एक मैं हूँ जवान, एक वहाँ पे वो जिनका मकान बन रहा हुआ है, बस। और उन्हीं के साथ दिनचर्या चल रही। तो वही है, देखिए उत्तराखंड के हर एक गांव की समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो वही है कि गांव तक सड़क नहीं है। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा, जो लोग ट्रैकर हैं, कि अब ट्रैकिंग करने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट आप कभी गांव वालों के तरफ से भी सोच के देखिए, क्योंकि उनके आपके लिए वो ट्रैकिंग है। आप 2 दिन के लिए इधर आते हैं, लेकिन गांव वालों को हमेशा ही रहना पड़ता है। किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गया, तो कैसे जाना है ये आप खुद सोच सकते हैं, किस रास्ते से हम लोग होके आएँ। सड़क बनना गाँव के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द्रोणागिरी गांव, ये जहाँ पर हूँ मैं अभी, पहले नीचे सड़क, जब नीचे जहाँ पुल था, जहाँ ब्रिज था, जहाँ से मलारी के लिए रोड कट रही है, वहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर लगते थे, 12 से ज़्यादा किलोमीटर। आज मैं आया हूँ, रोइंग तक हमारी बाइक आई है, उसके बाद मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 किलोमीटर हमको चलना पड़ा है। और भविष्य में जब आप फ्यूचर में अगले साल आएंगे,
तो तब आप पूरी गाड़ी लेकर आएंगे यहाँ पर तक, मतलब आपको तब उतना ट्रैक भी नहीं बचेगा। तो द्रोणागिरी गांव तक का तो ट्रैक नहीं रहेगा, लेकिन ट्रैक आपका रहेगा संजीवनी पर्वत, जो द्रोणागिरी पर्वत है वहाँ तक के लिए। तो वो यहाँ से तकरीबन 2-4 किलोमीटर है, जहाँ से अगर एग्जैक्ट 0 पॉइंट की बात करूँ, लेकिन अगर जहाँ से आपको देखना है वो तो शायद यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर में है। तो ये है, इन्हीं समस्याओं पे ध्यान दिया जा रहा है और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इन हमारे गाँवों के जो समस्याएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी है रोड की समस्या। हाँ। तो अभी मैं थोड़ा आपको यहाँ भागीरथी जी के किचन में लेके आया हूँ, और यहाँ पर ऐसा कोई गैस वगैरह नहीं होती है, तो प्रॉपर चूल्हे में ही खाना बनता है। अब मानी नहीं, वो उन्होंने बोला चाय पी के ही जाओगे, तो हमने बोला चलिए अब चाय पिला ही दीजिए। तो ये है चूल्हा। अकेले रहती हैं, अपनी सास के साथ आई थी, लेकिन सास की तबीयत खराब हो गई तो अभी वापस जाना पड़ा। अभी अकेले हैं अपने यहाँ घर पे, और काम आपने देख ही लिया इनका, वो कूट रही थी और धूप बना रही थी। तो ये हुआ, और ये इनका किचन का एरिया है। तो 1 कप चाय पीते हैं इधर, और फिर शाम भी होने के हुए ऊपर हमारे होम स्टे में, फिर खाना वगैरह खा के फिर आराम करेंगे। तो हो गई है शाम यहाँ द्रोणागिरी गाँव में, और बेस्ट पार्ट है कि गाँव में लाइट भी है, थैंक गॉड। अब मेरे सारे कैमरा के गैजेट्स चार्ज हो जाएंगे। बढ़िया है माहौल यहाँ द्रोणागिरी में, बहुत कम लोग हैं लेकिन मज़ा आ रहा है, सुकून। देखो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है गांव का, अल्टीमेट। तो अब हो गया है डिनर का टाइम, और टाइम मत कर। अच्छा खाना खा। दादी आप नाराज होगी क्योंकि हम थोड़ा सा लेट कर गए। कोई बात नहीं। क्या बनाया हमारे? दाल। मैं क्या बनाया? दाल बनाया, सब्जी बनाया, और सब फोट खींच। ये देखो खींच हमने। अरे वाह, राई की सब्जी बनाया, दाल बनाया। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। कोई नहीं, तो खाते हैं खाना यहाँ पर। आज आमा के बने आमा का बनाया, हाथों का खाना, और चलिए सब वो यूट्यूब पर डालना, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। चंदी देवी, ठीक है। होम स्टे गारंटी का के घर आया, लकड़ी का बोझा लाया, तब आप लोग आ गए, तब मैंने चाय बनाया, तब खाना बनाया। आपने भी 1 डब्बा पानी लाया ना? पानी तो हम लेके आए आपके लिए। पानी भी लाया बाबा। आप बोलोगे कल भी लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, जब तक है तब तक लेके आएंगे। मेरे यहाँ अंग्रेजी भी आता है, अंग्रेजी को भी खिलाता मैं। आमा ने बहुत लाजवाब खाना बनाया, वो दिखाई दे रहा था मैं, ये देखो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा। बढ़िया। तो हो गया है खाना वगैरह। जोशीमठ से निकले थे, ट्रैक किया, फिर यहाँ पहुंचे द्रोणागिरी गांव में। खूबसूरत जगह है। अब आपसे मिलेंगे कल सुबह, और अब सोने का टाइम है भाई, थकान बहुत हो गई है। फिक्स ट्रैवल फिल्म्स